अब इसको दशमलव उड़ाने के लिए हम देखिए 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 50 लिखेंगे। इस दशमलव को उड़ाएंगे तो उड़ाने के बाद ये बनता है बट्टा। बट्टा के बाद इधर देखते हैं 11 की सुना ये है 2 को 11 2 13 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यह दशमलव उड़ाने का तरीका है। क्या करेंगे, जो भी संख्या हमको बड़ा से बड़ा दिया रहेगा, अगर दशमलव में तो इसको दशमलव को उड़ाना है। ठीक है, ये पहली जो संख्या मेरे पास दशमलव में था, दशमलव के बाद इतना बड़ी अंक था, इसको हम दशमलव को हटाएंगे। जब दशमलव को हटाया जाता है, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा टोटल उसके बराबर जो है शून्य नीचे में दिया जाता है। तभी 11 का शून्य था, 2 अंक हो गया 13 टोटल। इसके यानी कि इस पॉइंट को हटाने के बाद नीचे में हमको जो है 13 का शून्य देना पड़ेगा 1 पर। अब जो है इसको ये पूरी संख्या को हम 85 पढ़ेंगे। ठीक है, ये 85 होता है, ये सब जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा में देखिए ये टोटल कितना है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। हम इसको ऐसे शॉर्ट भाषा में लिखेंगे 10 पे पावर 13। ठीक है, यानी कि इसको छोटा कर देंगे। कितना बड़ा सोना बार बार ना लिखिए, इसको हम पावर बना दिए तो जब सोना रहेगा बस 10 पे उतना माथा पे चढ़ा देना है। उसके बाद क्या करना है, मानक रूप क्या होता है, बट्टा के रूप में नहीं होता है, तो बट्टा को हटाना, यानी इसको हटाकर इधर करना है। जब ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो गुना होगा और पावर में माइनस लग जाएगा, हो जाएगा 85 गुना 10 पे पावर माइनस 13। अभी जस्ट हम बताए थे कि मानक रूप जो है और 0 और 9 के बीच में होता है, 0 और 9 के बीच में होता है। यहाँ तो आ गया क्या 85, ये दशमलव को छोड़ दो। ठीक है, ये क्या आ गया 85, इसको क्या करना है 0 और 9। तो इसलिए अगर हम जो है 85 को छोड़कर सिर्फ 8 पकड़ेंगे तो बताओ 0 और 9 के बीच है ना, तो इसलिए ये जो है ये बन जाएगा दशमलव। ठीक है, 8 दशमलव ये 5। सिर्फ दशमलव में जो है अंक को ही रखना है, सब शून्य को पावर बनाना है, बाकी बात जो बचेगा वो सब अंक को लेना है। अब बताइए यहाँ दशमलव था नहीं, मानक के लिए हम यहाँ क्या लगाए दशमलव। जब दशमलव लगाएंगे तो याद रखना है 10 पे पावर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, तो 10 पे पावर कितने अंक इधर है, दशमलव लगाने के बाद कितना अंक बचा, सिर्फ 1 अंक, इसलिए पावर बन जाएगा 1। और पहले से जो है ये पावर यहाँ से आ रहा है तो ये भी साथ ही साथ आएगा। अब देखिए पावर दुगो वाला बचा है, ये दुगो पावर को एगो कहे कि दोनों का आधार से है तो ये को बनेगा, तो ये बन जाएगा 8.5 गुना यहाँ एक पावर 13 पावर माइनस में, एगो पावर प्लस में, तो मतलब घटा था ऊपर से एगो फायदा हो गया, तो मतलब घटा कम गया। जो हमको भार था वो भार क्या होगा, मान चलिए कि अगर मान चलिए मेरे पास 13 किलो वजन था, ठीक है, और इसमें से 1 किलो वजन चला गया, प्लस 1 आने का मतलब कि सहूलियत मिलता है, तो बताइए घटेगा कि नहीं घटेगा, वजन घट जाएगा। इसलिए याद रखना प्लस माइनस क्या होता है माइनस, क्योंकि इसके आगे नहीं कुछ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस घटा देंगे, 13 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा 12, तो ये 10 पे पावर बचेगा 12, तो यहाँ लिखेंगे 10 पे पावर 12, इस बड़ा संख्या माइनस दिया माइनस, यही इसका क्या हो जाएगा मानक रूप। जो है मानक रूप जो इस तरह से देखिए ये अंक आया, ये जो अंक है 9 0 और 9 के बीच है 8.5, तो मानक रूप का नियम है कितना से कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसको हम 0 और 9 के बीच लाएंगे, अंक को पावर जितना बड़ी उससे मतलब नहीं है, बस ये अंक जो होगा वो अंक दशमलव 0 और 9 के बीच आना चाहिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा।